बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अरमगन इन फ्रंट ऑफ़ यू और एक दफ़ा फिर आपके लिए लाइव टर्की इस्तांबुल से। और राइट नाउ हम जिस मस्जिद के अंदर हैं वो है टाइम स्क्वायर तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल साथ में मस्जिद है और बहुत ही प्यारी मस्जिद। नमाज ज़ोहर हमने यहाँ पे अदा की है और इतनी प्यारी मस्जिद है कि आप पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कि जब हमने नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद भी हम 1-1.5 घंटा पौने 2 घंटा बस चुपचाप बैठे रहे। उसकी एक जो वाइब है उसको फ़ील किया हमने और बहुत ही खूबसूरत। और अब यकीन जाने इतनी बड़ी मस्जिद है, आपको शायद वीडियो अभी मिल गई होगी या मिल जाएगी कुछ टाइम में। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि और इतनी बड़ी मस्जिद है कि ना वहाँ पे कोई एसी, ना वहाँ पे इवन दो के फ़ैन भी हमने नहीं देखा। और इस तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है इतना अच्छे से सेट किया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कहीं पे भी हमें वेंटिलेशन का ज़रा सा भी कोई फ़ील नहीं हुआ, बल्कि हमें तो एसी और फ़ैन की भी नीड नहीं पड़ रही थी। यानी कहीं गर्मी का एलिमेंट नहीं आया। बहुत अच्छा, ना सफोकेशन ना हब्स। और मैं बता रहा हूँ ना, इतनी अच्छी वाइब्स थी कि हम नमाज़ पढ़ने के भी 1-1.5 पौने 2 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे और बहुत अच्छे से हमें वहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो फ़ील आती है वो आ रही थी। नमाज के बाद फिर एक्स्ट्रा तस्बीह वगैरह और दुआएं वगैरह जो है वो, क्योंकि एक फ़ील इतनी अच्छी आ रही थी कि नो डाउट मस्जिदों का जो एक्चुअल हक जो अदा होता है वो हमने यहाँ देखा। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर ये कोई पॉइंट नहीं है कि जी कराची में और फिर वहाँ पे क्या है। मैं एक अलग बात कर रहा हूँ, मैं इनके लाइफ स्टाइल की, इनकी जो आर्किटेक्चरल ऑटोमन एम्पायर्स की जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं, जो मस्जिदें हैं, आप पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से इन्होंने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि मैं ख़ुद कराची पाकिस्तान से हूँ और हमें जब एक नई चीज़ मिलती है तो उसकी अगर अच्छी है तो तारीफ़ करो और अगर बुरी है तो बुराई करो। मैंने बहुत सारी तारीफ़ भी की है, मैंने बहुत सारी बुराई भी की है, तो मैं एक न्यूट्रल एक अपना व्यू दे रहा हूँ। आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, नो इशू। बहरहाल हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। मैं अपने रिव्यूज़ आपको बता रहा हूँ, एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा था कि हम अब तक जितने भी मस्जिदों में गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आप यकीन माने ऐसा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है कि पहली बात तो आपको तनकीद यहाँ नहीं मिलेगी। मतलब तनकीद बराए इस्लाह का ऑप्शन भी यहाँ नहीं है। हमारे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई ये है कि तनकीद फ़ौरन शुरू हो जाती है, जिससे दूसरा बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो बहरहाल मुझे एक वाक़या भी याद आ रहा है कराची में जो मेरे साथ भी हुआ था। बहरहाल उसको फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं बाकायदा नमाज़ पढ़ने के लिए और मेल्स नमाज़ पढ़ें उसी मस्जिद में। फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी स्पेस है, वहाँ पे फ़ीमेल नमाज़ पढ़ रही हैं। अच्छा, बच्चे साथ आ रहे हैं तो वो नमाज़ के टाइम पे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो नमाज़ पढ़ें, और जो छोटे हैं वो खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मस्जिद से लगाव और मोहब्बत का इन्होंने एक मैसेज बच्चों के दिल में दिया है, जहनों में दिया है कि भाई यू आर द फ्यूचर, यू आर द जनरेशंस। आपको अभी से आना है यहाँ पे। और इतने अच्छे से उसको लगाव क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि उस बच्चे का बड़े होके भी आने का दिल करेगा। हम बड़े होने के बाद हमारा इतना अच्छा यहाँ पे एक दिल लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतना मतलब स्पिरिचुअल यहाँ पे फील आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और बच्चों के लिए अलग से स्पेसिंग क्रिएट की हुई है कि आप यहाँ पे खेलो जब तक पेरेंट्स आपके नमाज़ अदा कर रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, नेटवर्किंग है। नमाज के बाद भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। दिस इज़ द रियल मैसेज ऑफ मॉस्क। मस्जिदें जो हैं भाई वो नेटवर्किंग के लिए बनाई गई हैं। आप बैठो, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो। मेरे साथ कुछ इंडोनेशियंस थे, कुछ मलेशियंस थे, कुछ फिलिपिनो थे, मुस्लिम्स थे। हमने बैठ के बात की आपस में कि वेयर आर यू फ्रॉम। उन्होंने हमसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, फिर हमने बताया कि जी वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप ये देखो, ये वज़ू का स्पेस है
और कितना अच्छा डेवलप्ड हुआ है। आप ये देखो, ये देखिए ऊपर, फिर ऊपर फाउंटेन टाइप चीज़ लगाई हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, आप मस्जिद से जैसे ही आप बाहर आते हो तो ये आपको अगर मैं दिखा सकूं थोड़ा सा, ये देखिए पूरा एक शहर का व्यू, ये देखो पीछे से ये पूरी मस्जिद। ये पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और आज मैंने आपको बताया कि टर्की का 100th इनका रिपब्लिक डे है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसको। आज 100 साल हो गए तुर्की को आज़ाद हुए हुए, तो भाई बहुत अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मस्जिद में एंटर होते हुए कोई सवाल नहीं है कि जी आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कौन हो, शिया हो, सुन्नी हो, हाथ खोल के पढ़ते हो, हाथ बंद करके पढ़ते हो, नो क्वेश्चन आंसर, जस्ट कम एंड सी, टेक फ़ोटोज़। बहुत सारे यूरोपियंस आए हुए हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। बस एक शर्त है कि अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली अपने आप को रैप करना है। आप नॉन मुस्लिम हो तो सर कवर करना है, बॉडी ओपन है तो बॉडी कवर करनी है। अगर मेल्स ने भी शॉर्ट पहने हुए तो मेल्स भी शॉर्ट में अलाउ नहीं है। यहाँ पे बाकायदा लिख के लगा दिया है, और किसी की भी मैंने यहाँ पे कोई गार्ड पुलिस नहीं देखा जो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप ऐसे करो। ये देखें पूरा शहर नज़र आ रहा है यहाँ से, देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है। आप नमाज़ पढ़ के आओ, ये बेंचेस लगे हुए हैं, या फैमिलीज़ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा सहन है, इसमें स्पेस है, बच्चे खेल रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह फिर आगे आपको और व्यूज़ दिखाते हैं, तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।